I'm all the sins that you can't confess. I'm just your ghost if we're not undressed. A part of me wish that we never met, but you act like we never. Got too wasted in the bathroom of your parents' house. Then you kissed me in the backseat of a taxi. Round in each and every corner of the institute. It's a vibrant campus. I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun, yeah. I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun. वेरी गुड मॉर्निंग। आज आप लोग का स्वागत करता हूँ फिर से एक नए व्लॉग में। तो आज मेरे पीछे देख सकते हो, मैं अभी आज आ गया हूँ चिंचवाड रेलवे स्टेशन पे। आप देख सकते हो यहाँ पे। आज मैं आप लोगों को किसी स्पेशल ब्लॉगिंग पर्पस से लेके नहीं आया हूँ। एक्चुअली आज जो है ना, मेरे लाइफ का एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, उसका कुछ ना कुछ मुझे रिवॉर्ड मिलने वाला है। आज मेरे कॉलेज में कन्वोकेशन है, जो मैंने MBA का डिग्री कंप्लीट किया उसका। तो मैं कुछ अपना थोड़ा हिस्ट्री आपको बताना चाहता हूँ। मैंने अपना स्कूलिंग जो है 12th तक मैंने अपने गांव से किया, एंड उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन मुंबई यूनिवर्सिटी से किया, एंड उसके बाद MBA मैंने पुणे यूनिवर्सिटी से किया। मेरा कॉलेज था, उसका नाम था पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। तो मैंने वहाँ से MBA किया, और उसके बाद मेरा एक्चुअली बैच था 18-20 का ही, लेकिन ड्यू टू दिस कोविड जो मेरा कन्वोकेशन होना चाहिए था 2020 में, अभी वो 2022 में हो रहा है। इनफैक्ट कॉलेज ने 2-3 बार करना भी चाहा, लेकिन हो नहीं पाया, बिकॉज जितना बार कॉलेज ने प्लान किया उतना बार मतलब कुछ ना कुछ हो रहा है। कोविड पे नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, नए नए वेब्स आ रहे हैं, तो इसके लिए मतलब पोस्टपोन होता रहा। फाइनली आज कन्वोकेशन हो रहा है, एंड मैं बता नहीं सकता मैं कितना एक्साइटेड हूँ। इनफैक्ट आज अभी टाइम हुआ है 8:30, मैं चिंचवाड पहुँच चुका। मैंने 4 o'clock मॉर्निंग को ट्रेन लिया था वसई विरार मुंबई से, जो कि इंदौर दौंद एक्सप्रेस थी, और मुझे यहाँ पे ड्रॉप किया। एंड सेकेंडरी एक बहुत बड़ा इंसिडेंस हो गया मेरे साथ। इनफैक्ट मैं विदाउट टिकट ट्रैवल किया, बिकॉज जब मैं टिकट लेने के लिए गया तो ही सेड कि आपको यहाँ से टिकट नहीं मिलेगा, आप ऑनलाइन देख लो, अदरवाइज आप देखो आपको क्या करना है। तो मैं पूछा आप ही बताओ क्या कर रहे हैं। तो बोले कि देख लो यही आपके पास ऑप्शन है। तो उन्होंने बोला एक काम करो, आप विदाउट टिकट चले जाओ, जहाँ पे पकड़ेगा आप वहाँ पे फाइन भर के चले जाना। मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। 4:40 को मैंने ट्रेन लिया वहाँ से, बिकॉज मुझे 8:45 को कॉलेज में रिपोर्ट करना था मॉर्निंग में। मेरी कैब ऑलरेडी आ चुकी है बाहर, तो यहाँ से निकल के कैब में बैठ के फिर मैं आपको पूरा देता हूँ कि मेरी कॉलेज के बारे में, और फीस वगैरह क्या था, वहाँ की स्टडी क्या थी, कैसी थी, मैं आपको पूरा डिटेल्स दूंगा बाद में वीडियो में। तो चलिए वीडियो में आगे मिलते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। पूछो कि मुझे पुणे में सबसे ज़्यादा पसंद क्या आया, तो सबसे बेस्ट मुझे यहाँ का वेदर लगता है। मौसम देख सकते हो बाहर कितना मस्त ब्यूटीफुल व्यू लग रहा है यहाँ से। सामने आप शुभांगन देख सकते हो, और ये देख सकते हो ये पनाल का अपार्टमेंट है। जब मोस्टली जो स्टूडेंट सेकेंड ईयर में हॉस्टल नहीं लेते हैं, तो इसी में वो लोग अपार्टमेंट लेके अपना फ्लैट भाड़े पे रह के रहते हैं। तो इसके साथ भी एक हम लोग का बहुत बड़ी सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है ये वनालका एंड शुभांगन के साथ। और ये देख सकते हो सामने बोर्ड, यहीं से हम लोग का कैंपस स्टार्ट हो जाता है। तो फाइनली मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ अपने कैंपस। मुझे थोड़ा सा लेट हो गया है, सो आई विल स्किप माय ब्रेकफास्ट, क्योंकि मुझे आप लोगों को पूरा सबसे पहले कैंपस दिखाना है। तो चलिए कैंपस देखते हैं। और आप ये देख सकते हो ये इसका मेन एंट्रेंस है PABM को। जब भी आप एंट्री करते हो तो यहीं से एंट्री करते हो, और यहाँ पे हमारे वेलकम के लिए बड़े बड़े पोस्टर्स सब लगे हुए हैं। हमारे एज ए चीफ गेस्ट महाराष्ट्र के करंट स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर है मिस्टर राजेश टोपे सर, वो भी आए हैं, और उनके साथ साथ बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट भी आए हैं। तो चलिए आपको पूरा दिखाते हैं डिटेल्स में। I'm all the sins that you can't confess. I'm just your ghost if we're not. और ये आप देख सकते हो ये हमारे कॉलेज का फ्यूचर, जो मतलब ऐसा अभी बनने वाला है, जो न्यू बिल्डिंग तैयार होगी तो ऐसे ही बनने वाले हैं। तो उसका स्ट्रक्चर, उसका रोड मैप बोल सकते हो ये है, और ये है ग्राउंड फ्लोर। जब आते हो आपको तो यहाँ पे ऐसा दिखता है।
तो ये है कॉलेज का सेकेंड एंट्रेंस, आप देख सकते हो यहाँ पे। और ये कॉलेज की अभी जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है जिसमें स्टडी वगैरह होता है, अब ये है। और चलिए नीचे चलते, ये देख सकते हो ये पार्किंग एरिया है यहाँ पे। आपने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस किया होगा कि यहाँ पे बस बहुत सारे लगे हुए हैं। तो एक चीज़ मैं बता दूँ आप लोग को, यहाँ पे कैंपस में हम लोग का हॉस्टल्स नहीं है, हॉस्टल्स कॉलेज ने बाहर लीज पे लिया है। तो हॉस्टल से कैंपस तक बच्चों को लाने के लिए ये बस का यूज़ किया जाता है। बाकी सामने आप पेड कैंटीन देख सकते हो। तो अभी चलिए फटाफट चलते हैं ऑडिटोरियम में, जो कि 4th फ्लोर पे है। और हम स्टेयर से ही जाएंगे बिकॉज लिफ्ट अलाउड नहीं है कॉलेज में। एक ही लिफ्ट है जो कि फैकल्टी और जो कॉर्पोरेट आते हैं उनके लिए रहता है। तो चलिए फटाफट चलते हैं ऑडिटोरियम में। Come back by 2:30. सो गाइस मैं फाइनली पहुंच चुका हूं ऑडिटोरियम, आप देख सकते हो। यहाँ पे पेरेंट्स भी आए हैं और स्टूडेंट भी आए हैं। तो पेरेंट्स उस साइड बैठे हुए हैं, स्टूडेंट ये साइड बैठे हुए हैं। तो चलिए अभी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है कन्वोकेशन। Of Group of Institute Ramanpreet sir, our honorable chief guest and our respected dignitary. Our chief guest to grace this occasion is Honorable Rajesh Tope sir, Skill Development, Employment Entrepreneurship Minister and Public Health Family Welfare Development Minister of Maharashtra. I would like to invite our Honorable Chief Guest Rajesh Tope sir to kindly come forward and request Ramanpreet sir to felicitate Rajesh sir. Our next eminent guest is Dr. Zohar Saha sir, former director of IIM Ahmedabad. I would like to invite Zohar sir to kindly come forward. I would request Raman sir to felicitate Zohar sir. Thank you, sir. Our next honorable guest is Mr. Vivek Sharma, Deputy Managing Director of Polycab India Limited. I would like to invite Vivek Sharma sir to kindly come forward. I would also like to request Raman sir to felicitate Vivek sir. To all the students and also to the parents of all the students who is passing out. So I want to welcome to all of you of I think the 1820 batch and who's already passed out and already working into various companies. So and I also would like to welcome to our various business heads, leaders which have come from various part of the country. So I took round in each and every corner of the institute. It's a vibrant campus. Very impressed by the labs, by the state of art equipments like the Bloomberg terminals, the certification of Bloomberg for the finance people, the faculty members, which are really the backbone of the institute, and especially really impressed about from the vision of the chairman, Mr. Ramanpreet. I think there is nowhere to go for an inspiring story. Just you can be inspired from the chairman of PIBM, an MIT graduate in 2007-6, came out of the college, joined TCS, Tata, and worked just for 6 minutes, left the job. No one would have done that, but he did.
because he had a different dream in his mind. He wanted to set up an institute, an engineering college, an education institute, to impart education, to provide education, to impart skills, and to really develop the future generation, to contribute in the nation, to build a nation. So from aspiring from this dream, he has built this empire in a span of not more than 10 years. He was not a job seeker, he is a job giver. So I wish first that you people should take interest in entrepreneurship. And for that, yes, of course, Government of India, Government of Maharashtra has come up with lot of schemes, startups, lot of incentives has been given. You should visit the Pune COEP, one of the incubation center over there. It's really worth visiting. What is basically innovation? It's like an idea actually to be converted into service or a product which has an economic value. But the plans which this institute is having in the future is about the skill university. And so, as the late Prime Minister Jawaharlal Nehru once has said in the inaugural function of IIT, that skilling is expensive, but not to skill is more expensive. So skill is the buzzword for the future. And so the chairman, Mr. Naman Preet, is having a plan in his mind that PIBM should now endeavor in skill university. It should do something in skill university. And I, in front of this August gathering, assure to him, to the team of Mr. Naman Preet and PIBM, that you come up with the appropriate proposal and I will be the person to sail out through this journey in a very proper manner, and I'll ensure that Skill University of PIBM will come into existence in the near future. Respectful good morning to all of you. Let's begin with a round of applause. So who is this applause for? This applause is for all of you, because you made today happen and you are the reason for all of us to be here. You worked hard for your degree and you have achieved success today. So give yourself a loud round of applause. The second round of applause, I think, is to the wonderful parents here who not only give financial, emotional, spiritual and all sort of support, but who stood behind you like a rock. So they do deserve a round of applause. I do know that the purpose of today's discussion or this meeting is getting your degree. So आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं मैं कितना पकाएगा, right? मेरा ऐसा कोई intention नहीं है. So that there is less time between your degrees and you, because that is what today is for. All of you are in the world of business. So I will just share 3 thoughts with you, 3 broad principles. All of us are born into a family. We have friends, we have teachers. Our childhood and our youth really forms the basis on which our beliefs are born. Belief in Hindi, some of you are comfortable in Hindi or Marathi. Belief is Vishwas, right? So your beliefs are formed on the basis of your experience, the people with whom you stay, the people who bring you up, and the inputs that all of you inculcate in yourself. That is belief, Vishwas. This belief or this Vishwas is what influences your behavior. So if your belief is that integrity pays, your business behavior will be one such that you practice integrity the way it really is supposed to be, right? So beliefs, Vishwas, lead to behavior, Vyavahar. And how you behave with people
with your colleagues, with your parents, with your teachers, with your competitors, with your friends, with your colleagues. That really shapes your vyapar. Ready to get your degree being conferred? Thank you. So the first name, it goes something like this, Miss Shivani Kileda. She introduced me to her fiancé, and she has selected a fiancé who is having the same profession as professor. So he is also there with us to see her fiancé taking a degree. Shivani Kileda, thank you. Yeah. Next, Miss Akriti Taneja. Give her a big round of applause, please. I request the audience to be more. Give me all you've got if you're prepared to break the silence. I'll be out in the sunshine, running beside the lions. Please welcome Harsh Kumar Verma. Smriti Srivastava. Devasmita Saha. I dove into the deep end, 'cause I thought I could swim. But we break up every weekend. Was it gonna be like that? Oh, I just wanted you so bad. Playing with my mind, was that your intent? सो गाइस कन्वोकेशन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। अभी हम आगे लंच करने के लिए, तो आप देख सकते हो ये लंच का एरिया है और हमें लंच में ये सब मिला है, वेज ही है। सो गाइस फाइनली जो काम के लिए आया था मेरा वो काम हो गया, कन्वोकेशन मेरा कंप्लीट हो चुका है। देख सकते हो आप मुझे MBA का डिग्री मिल चुका है। बाकी मैं यहाँ तक आपको जर्नी बताता हूँ, यहाँ तक मैं पहुँचा कैसे। सबसे पहले मैंने 12th तक मैं अपने गाँव से किया था, बिहार से। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन मुंबई यूनिवर्सिटी से किया, वालिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स से। एंड उसके बाद मैं कुछ दिन जॉब किया, 2-3-4 महीने एक्चुअली देखा। मैं सोचा बहुत पढ़ लिया, अभी नहीं पढ़ेंगे, मतलब एक हो जाता है ना 15-20 साल पढ़ते, उसका मतलब एक चिड़चिड़ापन आ जाता, नहीं अभी नहीं पढ़ना है। तो मैंने 2-3 महीने जॉब किया, फिर देखा कि चीज़ें उतना जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उस हिसाब से नहीं हो रहा है। तो मुझे लगा कि मुझे हायर स्टडी करना चाहिए। तो उसके लिए मैंने फिर बहुत सारा रिसर्च करने के बाद मुझे लगा कि मैं MBA करूं। तो MBA के लिए फिर मैं लगभग अप्रॉक्सीमेटली 3-4 महीने प्रिपरेशन किया। फिर कॉलेज सबका पता किया, क्या इसका प्रोसेस सब कुछ पता करने में मुझे 3-4 महीना चला गया। फिर मैं 18-20 बैच में एडमिशन लिया, पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। आप देख सकते हो मेरे इस पर डिग्री पे भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं कॉलेज की बात करूँ तो मेरा फ़ीस उस साल जो उस बैच का था अप्रॉक्सीमेटली, अगर 2 साल की मैं करिकुलम की बात करूँ, टोटल एक्सपेंस नहीं कुछ तो भी 15 लाख अप्रॉक्सीमेटली हो गया होगा टोटल एक्सपेंस। अगर आप कॉलेज की रेटिंग की बात करो तो कॉलेज का रेटिंग अगर मैं यहाँ पे अगर आउट ऑफ 5 पूछो तो मैं 3 स्टार दूंगा कॉलेज का। जब 2 रीज़न, क्योंकि 2 स्टार मैं इसके लिए कम किया। यहाँ पे अगर आप कॉलेज की एमिनिटीज़ की बात करूँ तो कॉलेज की जो कैपेसिटी है एक्चुअली वो उससे ज़्यादा स्टूडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें जो है ना एज पर द जो स्टूडेंट का होता है ना एक प्रीमियम BA स्कूल में होना चाहिए, वो नहीं होता, स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पाता है। सेकेंडरी प्लेसमेंट में भी यहाँ पे जो कंपनीज जो आती है मोस्टली स्टार्टअप चाहे ऐसी कंपनी आती है जो कि जो स्टूडेंट का एक्सपेक्टेशन रहता है, चलो ठीक है आई विल गेट ए हायर पैकेज, चाहे मुझे अच्छा कंपनी मिलेगा, तो वो चीज़ें नहीं हो पाती क्योंकि स्टूडेंट इतना ज़्यादा हो जाता है। कॉलेज उतनी सारी कंपनी भी अगर आती भी है तो फिर उनको ज़्यादा बच्चे लेके जाते हैं, सैलरी कम हो जाता है। यहाँ की एमिनिटीज़ में आपको ऑलरेडी दिखा दो, कॉलेज का कैंपस कैसा है, सब कुछ कैसा है। और आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मेरा जो है 18-20 बैच था, लेकिन ड्यूरिंग माई मास्टर आई हैव डन 2 इंटर्नशिप, वन विद द लैक्मे, वन विद द पैंटल्स। एंड इन द मंथ ऑफ जनवरी 2020 आई गॉट अ कैंपस प्लेसमेंट फ्रॉम माई कॉलेज, जो मेरा गुरुग्राम में हुआ था एक रियल एस्टेट की कंपनी में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे विदिन 5 मंथ्स में क्विट कर दिया जॉब, बिकॉज फैमिली रीजन था। मेरा फैमिली मुंबई में था और लाइक दे गॉट स्टक इन द लॉकडाउन, तो मुझे इमरजेंसी में यहाँ पे आना पड़ा। तो फिर मैं यहाँ पे मुंबई जुलाई 2020 में आया था। एंड उसके बाद फिर मैं दिसंबर 2020 जो मेरा अभी प्रेजेंट कंपनी है मैं वहाँ ज्वाइन किया था, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। एज ए BA मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया था, बिजनेस एसोसिएट, लेकिन मैं यहाँ पे भी एज ए रीजनल मैनेजर काम कर रहा हूँ। ऐसी नहीं कि अच्छी कंपनियाँ नहीं आती, अच्छी कंपनी में आती है, लेकिन आपके अंदर वो स्किल सेट होना चाहिए, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी होना चाहिए, तो आपको अच्छी कंपनी भी मिलती है।
लेकिन ऑन एन एवरेज अगर मैं यहाँ पे सैलरी पैकेज की भी बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 3 to 6 के बीच में रहते हैं आप। एक चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी यहाँ की स्टडी प्लस यहाँ पे जो कोर्स करिकुलम है वो सबसे बेटर है, जो एज़ पर द करंट मार्केट रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से यहाँ पे कोर्स करिकुलम डिज़ाइन किया गया। आपको हर एक चीज़ मिलेगा पढ़ने को, यहाँ पर हर एक स्किल शीट जो आज के मार्केट में रिक्वायर है, तो आपको हर एक चीज़ यहाँ पे कुछ मिलेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल द टाइम बाय बाय, टेक केयर। Give me all you've got if you're prepared to break the silence. I'll be out in the sunshine, running beside the lions. I've been feeling down, but I've been looking up, afraid to fall. God, I've been so down, can you pick me up? Don't let me fall. Can you show me how to fix this mess? I am down and on my knees and I may fall as I'm so close to the edge. So guys, not possible to cover all 2 years journey in a single blog. I have done as much as I can. So in case अगर आपके पास कोई क्वेरी हो और अगर आप कुछ जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो।